बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन किराम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों और बहनों, आज मैं ख़ास तौर से उन लोगों से गुफ्तगू करना चाहता हूँ जो 8th क्लास या 9th क्लास या 10th क्लास में है, जो बच्चे मैट्रिक कर रहे हैं, बच्चे या बच्चियाँ जो मैट्रिक कर रहे हैं या 9th क्लास में हैं, उन लोगों से मैं ये गुफ्तगू करना चाहता हूँ। और ये गुफ्तगू उन लोगों के लिए भी है जो इस क्लास से ऊपर हों या 12-13 साल की उम्र से ज़्यादा उनकी उम्र हो, उन लोगों से भी मैं एक ख़ास गुफ्तगू करना चाहता हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। बहुत अहम गुफ्तगू है और ये गुफ्तगू ख़ास तौर से तालीम के बारे में है। आप अभी इस उम्र को पहुँच चुके हैं, आप बहुत कुछ समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं किस चीज़ में फ़ायदा है, किस चीज़ में फ़ायदा नहीं है। आपको मालूम है कि तालीम में, एजुकेशन में बहुत फ़ायदा है, आप उसके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मैं आपसे एक खुसूसी गुफ्तगू ये करना चाहता हूँ कि आप बचपन में कुरान करीम पढ़े थे, बचपन में आप अलिफ बा ता सा पढ़े थे, बचपन में आप यस्सरनल कुरान या नूरानी कायदा पढ़े थे। लेकिन बचपन में चूँकि आप पढ़े थे और अच्छी तरह नहीं पढ़ पाए थे और असातिज़ा टीचर्स आपको समझाते थे, लेकिन कुछ चीज़ों को तो आप रट लेते थे और बहुत सी चीज़ों को आप समझ नहीं पाए थे। यही वजह है कि अभी तक आप कुरान शरीफ सही से नहीं पढ़ पाते हैं। ये मेरा दावा है, ये मेरा चैलेंज है, इसलिए कि मैं बहुत से बच्चों का जब सुनता हूँ, वो 20 साल 25 साल के भी हो जाते हैं, अगर वो अच्छी तरह कुरान नहीं पढ़ते हैं तो बेशुमार गलतियाँ करते हैं। यहाँ तक कि अगर वो 10 ख़त्म भी कर चुके रहते हैं, फिर उनका अगर मैं सुनता हूँ तो एक लाइन में बेशुमार गलतियाँ करते हैं। उनसे पूछता हूँ कि पढ़िए, वो पढ़ते हैं अगर अल्हम्दुलिल्लाह, यहीं पे गलती हो जाती है। अरबी ज़बान में दो होता ही नहीं है, लिल्लाह है होता ही नहीं है, बल्कि ही होता है। वो भी खींचना नहीं है, लेकिन उसको खींच कर पढ़ते हैं। तो ये एक मिसाल है, बेशुमार गलतियाँ होती हैं। अभी तो आप अपनी उम्र के 12 साल या 13 साल को पहुँच चुके हैं और 9th क्लास या 10th क्लास में पहुंच चुके हैं या इससे ऊपर हैं। अभी आपसे अगर आपको समझाया जाए, आप बहुत अच्छी तरह समझेंगे। तो क्या आप ये नहीं चाहते कि आप कुरान की तालीम में भी आगे बढ़े? आइए, मेरा नंबर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 9895105036। कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इमो भी इसी पर है और फेसबुक में भी मेरा अकाउंट है। आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, या और भी जो बेशुमार हाफिज़ हैं, कारी साहब हैं, हुफ़ाज़ किराम हैं, क़ुर्राए किराम हैं, उलमा किराम हैं, उनसे भी कांटेक्ट कीजिए और पढ़ना सीखिए। इस उम्र में अगर आप पढ़ना सीखेंगे, नूरानी कायदा फिर शुरू से पढ़िए, 1 महीने में या 20-25 दिन में अगर मेहनत से पढ़ेंगे, आप तो जल्दी जल्दी समझते जाएंगे। आप अगर मेहनत से पढ़ेंगे तो कुछ ही दिनों में नूरानी कायदा ख़त्म करेंगे। उसके बाद अब कुरान जो आप पढ़ना शुरू करेंगे, अच्छी तरह कुरान पढ़ेंगे। यानी अगर आप चाहेंगे, कोशिश करेंगे, तो कुछ ही दिनों में हरम शरीफ के अइम्मा किराम, खाना काबा शरीफ के जो इमाम हजरात हैं, अइम्मा हजरात हैं, मस्जिद नबवी के जो अइम्मा हजरात हैं, अरब के जो उलमा किराम हैं, अइम्मा हजरात हैं, क़ुर्राए किराम हैं, उनकी तरह अगर आप पढ़ना चाहें तो उनकी तरह आप पढ़ सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कुरान जितना अच्छा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा सवाब मिलेगा। जो लोग ध्यान नहीं देते हैं और गलत सलत पढ़ते हैं तो गुनाह भी होता है। अगर कोई कोशिश कर रहा, मेहनत कर रहा, सीखने की कोशिश कर रहा, फिर गलती हो जाए तो और अल्लाह से माफ़ी मांगे, अल्लाह माफ़ करेंगे। लेकिन अगर कोई सीखता ही नहीं है, जानबूझकर गलत ही पढ़ता है, तो जाहिर सी बात है गलत पढ़ना गुनाह है। इसलिए सीखना ज़रूरी है। अब तो आप सीख सकते हैं। अब बताइए ना, आप दुनिया के लिए बहुत चीज़ें कर रहे हैं, दुनिया के लिए बहुत चीज़ें पढ़ रहे हैं, दुनिया के लिए ये काम सीख रहे हैं, ये हुनर सीख रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं, दुनिया के लिए अगर कर रहे हैं, तो मरने के बाद वो चीज़ें रहेंगी क्या? जब कब्र में चले जाएंगे तो वो चीज़ें आपके साथ जाएंगी क्या? आप कब्र में जाएंगे और जो चीज़ें आप दुनिया के लिए किए थे वो चीज़ें दुनिया में रह जाएंगी। आपके साथ क्या चीज़ जाएगी? आपके साथ तो बस वही चीज़ जाएगी जिसका ताल्लुक दीन से हो, जिसका ताल्लुक कुरान से हो, जिसका ताल्लुक हदीस से हो। यानी नेकी आपके साथ जाएगी, सवाब का जो काम किए हैं वही आपके साथ जाएगा। यानी अगर आप कुरान पढ़ेंगे, अच्छी तरह पढ़ेंगे, तो ये तालीम दुनिया में भी जाएगी। अगर आप दुनिया में रहते हुए अल्लाह के लिए, दीन के लिए तालीम हासिल करेंगे, तो ये तालीम मरने के बाद भी आपको फ़ायदा पहुंचाएगी, दुनिया में भी फ़ायदा होगा, इज़्ज़तें होगी, अल्लाह की तरफ से खुसूसी इनायात होगी, खुसूसी रहमतें होगी।
دنیا میں بھی آپ کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد بھی کامیاب رہیں گے. اور جو تعلیم آپ صرف دنیا کے لیے حاصل کر رہے ہیں، جیسے آپ مریں گے، اس دنیا سے جائیں گے، ان تمام تعلیموں کو یہیں پہ چھوڑ دیں گے. مرنے کے بعد ان تعلیموں سے کوئی فائدہ نہیں. اس لیے کوشش آپ کیجئے کہ آپ قرآن میں محنت کیجئے. آپ میٹرک یا انٹر کچھ بھی کر رہے ہیں، آپ کے پاس بہت سے اوقات ہیں جو فری ہیں. ان اوقات میں آپ کوشش کیجئے اور محنت کیجئے. قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیے، سیکھیے اور زیادہ سے زیادہ پڑھیے. سورتیں یاد کیجئے. جب آپ سورتیں یاد کریں گے اور آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آپ 1 پارہ یاد کر لیں گے، 2 پارے یاد کر لیں گے. ایک طرف آپ میٹرک بھی کریں گے، انٹر بھی کریں گے. اگر آپ چاہیں تو BSc وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہیں، ڈاکٹری کی پڑھائی پڑھیں یا انجینئرنگ یا کچھ بھی کریں. ایک طرف آپ یہ رہیں گے اور ایک طرف آپ دینی تعلیم سے بھی آراستہ ہوں گے. دینی تعلیم میں بھی آپ آگے بڑھیں گے. تو پھر دیر کس بات کی؟ نمبر آپ کے سامنے ہے، آئیے، کال کیجئے. یا دوسرے بھی حضرات ہیں، دوسرے بھی علماء کرام ہیں، ان سے آپ مشورہ کیجئے. آپ کو لگے گا کہ یہ بہت مشکل ہے، مشکل نہیں ہے. علماء کرام سے، ائمہ کرام سے، حفاظ کرام سے جب آپ مشورہ کریں گے، پوچھیں گے، تو آپ کو راستہ بتا دیں گے. بالکل آسان ہے. آپ کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہوں گے. ایک طرف آپ کے پاس اسکول کی بھی تعلیم ہوگی، میٹرک، انٹر اور میتھ سائنس وغیرہ بھی پڑھیں گے، اور ایک طرف آپ کے پاس قرآن کی بھی تعلیم ہوگی، اور آپ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کریں گے، مرنے کے بعد بھی کامیابی حاصل کریں گے. آپ تو عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں. اب تو مجھے امید ہے کہ میری بات سننے کے بعد آپ اپنی سمجھداری کا ثبوت دیں گے، اپنی عقل مندی کا ثبوت دیں گے اور پڑھنے میں آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. آپ جانتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے اور کامیابی کس میں ہے، ناکامی کس میں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کی تعلیم میں کامیابی ہے، تو پھر دیر کس بات کی، سستی کیوں ہے؟ آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. اللہ کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا، آپ خود محسوس کیجئے گا کہ چند دنوں کے بعد یا 1 مہینے کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد آپ کے اوپر کتنی رحمتیں برس رہی ہیں. بس انہی باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اور جب آپ ملاقات کریں گے، مشورہ کریں گے، تو اور بھی بے شمار باتیں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں زندگی میں کامیابی کے لیے، اس دنیا میں بھی کامیابی کے لیے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی کے لیے. اگر ویڈیو اچھی لگے اور سمجھ میں آئے بات تو اپنے تمام دوستوں تک ضرور پہنچائیے تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو. اور جو بڑے حضرات 40-50 سال کی عمر کے بھی دیکھ رہے ہیں، اگر اس ویڈیو کو وہ بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وہ بھی اپنے بچیوں کو سنا سکتے ہیں. اور جو لڑکیاں ہیں وہ اپنے پاس پڑوس میں یا جو معتبر علماء کرام ہیں جو اچھے ہیں ان سے وہ پڑھ سکتی ہیں. یعنی یا ان کے لیے تو بہتر یہ ہے لڑکیوں کے لیے کہ وہ کسی عورت سے پڑھیں، اس لیے کہ لڑکوں سے پڑھنا اچھا نہیں ہوتا ہے. لڑکی سے پڑھے تو اچھا ہوتا ہے، اس میں پردہ ہوتا ہے. اور جہاں پہ ایسا نہیں ہے تو اپنے گھر میں اپنے ماں باپ سے، یا اگر آپ ملاقات کریں گے تو بے شمار مشورے دیے جائیں گے اور بے شمار راستے کھلیں گے. بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عاشق ہوں میں صحابہ کا، اہل بیت کا خادم ہوں، پیار مجھے اس بندھن سے